गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक आपसे अनुरोध है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। तो आज की शुरुआत स्पिरिचुअल सीए चैनल में हम एपिसोड 13 से करेंगे और इसमें हम श्लोक 20 और 21 पूर्वार्ध का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज के एपिसोड के शुरू होने से पहले मेरे पास एक ईमेल आया और मेरे मित्र जो इंडिया में रहते हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो उनके प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा। तो इस श्लोक में एक शब्द का वर्णन आएगा, कपिध्वज। तो कपिध्वज कौन थे और ये त्रेता युग और द्वापर युग से कैसे जुड़े हुए थे? और इनका दूसरा तो प्रश्न है कि ये कपि की क्या भूमिका थी पांडवों के जीत में? तो कपिध्वज कौन थे? तो इसका वर्णन भी श्लोक 20 में होगा। तो हनुमान जी और भीम दोनों का जन्म एक ही पिता से हुआ था, वायु या पवन। और दोनों का जन्म पवन देवता से हुआ था। तो अगर आप द्वापर युग और त्रेता युग में जाएं तो आप पाएंगे कि कपिध्वज कौन थे। तो ये हनुमान जी थे जो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान थे, उपस्थित थे। तो कपिध्वज दो भाई का संबोधन है। एक तरफ देखें तो भीम जी हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं। और साथ साथ इस श्लोक में आप पाएंगे कि अर्जुन का भी संबोधन आएगा। तो हनुमान जी और भीम जी दोनों ही एक थे, अगर हम इस तरह से देखें तो। और हनुमान की माता अंजना थी तो भीम जी की माता कुंती थी। तो दिलचस्प बात यह है कि महाभारत में एक ऐसी घटना है जहां हनुमान जी और भीम जी का आमना सामना हुआ था। तो भीम पांडवों के वनवास या वन निर्वासन के दौरान जब जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशाल वानर पर पड़ी। और भीम बंदर से बोले कि बंदर, तुम अपनी पूंछ हटाओ क्योंकि मुझे जाना है और ये रास्ते को रोक रहा है। और वो बंदर अपनी पूंछ नहीं हटाता है। जब भीम धैर्य खो देता है तो बंदर के रूप में हनुमान जी भीम को सुझाव देते हैं कि भाई, तुम अगर इतने बलशाली हो तो खुद ही मेरी पूंछ हटा दो। ये सुझाव था। परंतु देखिए, भीम जैसे शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी उस पूंछ को उठाने में असमर्थ रहे। तो अंत में भीम जी को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार किया। और वो उन बंदर जो कि हनुमान जी थे और वो हनुमान जी में बदल कर अपना प्रकट दिखाते हैं, तो भीम जी उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो यह एक बहुत ही मार्मिक घटना है। आपने सुना होगा, कुंभ के मेले में दो भाई खो जाते हैं और फिर फिल्मों में बाद में मिल जाते हैं। तो ये मार्मिक घटना भी वैसी ही है। दो भाई पहली बार और आखिरी बार मिलते हैं। तो मैं आपकी जिज्ञासा यहाँ अभी खत्म नहीं करना चाहता हूँ। कपिध्वज शब्द का और कपि शब्द का अभी वर्णन आएगा तो हम उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि कपिध्वज जो हैं वो ध्वज के ऊपर विराजमान हैं। और विराजमान कौन है? हनुमान जी। तो ये एक एडजेक्टिव है अगर देखा जाए तो महाभारत में हनुमान जी का अंत नहीं हुआ था, यानी वो त्रेता और द्वापर दोनों युगों में उपस्थित थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान ध्वज पर अपनी छवि के माध्यम से अर्जुन की रक्षा करने का प्रण लिया था। तो संजय जी को ज्ञान है इन सब चीजों का। तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के माध्यम से सवार हैं और अर्जुन के बल और वीरता को बढ़ा रहे हैं। दूसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो संजय धृतराष्ट्र को यह भी बताना चाहते हैं शायद
कि एक रथ पर हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, अर्जुन हैं, सब एक साथ साथ हैं। तो कौरवों की सेना जीत पाएगी क्या? तो अगर आप गीता के पाठ में देखेंगे तो समय-समय पर संजय धृतराष्ट्र को इशारा करते रहते हैं कि हार हमारी शायद निश्चित है। तो चलते हैं दोस्तों श्लोक 20 और 21 के ऊपर। तो धृतराष्ट्र ने श्लोक 1 में संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हुआ? तो इसका उत्तर संजय ने 2 से 19 श्लोक तक दिया। अब संजय श्लोक 20 से भागवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोकों में प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं श्लोक पर। अथ व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यं पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे महीपति धृतराष्ट्र, अब इंट्रोडक्शन के बाद शस्त्र चलने की तैयारी चल रही है और अब कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने गांडीव और धनुष को उठा लिया है और श्री कृष्ण जी से आगे के श्लोकों में अनेक वचन कहेंगे। तो अब संजय भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनाएंगे। हालांकि भीष्म जी ने युद्धारंभ के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को खुश और प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था और उसके बाद तथापि कौरवों और पांडवों ने भयंकर भयंकर शंख बजाए कि अपितु युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया जाए और अपने शस्त्र अस्त्र को उठाकर हाथ में युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, परंतु ऐसा था नहीं। इस तरह सेना के शस्त्र उठाने पर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव और धनुष उठा लिया। संजय जी आगे बोलते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, अब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा तो वह भागा भागा गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, जबकि अर्जुन ने जब कौरव सेना को देखा तो अपने हाथ में सीधे गांडीव और धनुष उठा लिया। तो दोनों में डिफरेंस है। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के मन में भय है, जबकि अर्जुन के हृदय और मन में निर्भयता, वीरता और कर्तव्य परायणता है। तो मित्रों, कंक्लूजन क्या है आज के इस श्लोक का? तो सिर्फ एक निष्कर्ष मैं बोलूंगा कि दुर्योधन अधर्म, अन्याय का प्रतीक था। वह मन और हृदय से निर्बल है। पांडवों को शक्ति और अर्जुन के गांडीव और धनुष को देखकर वह डरा हुआ महसूस कर रहा है। दुर्योधन को पता है कि श्री कृष्ण, हनुमान जी, पांडवों को कौन हरा सकता है। हमारे जीवन में भी यदि हम गलत काम करते हैं तो निरंतर मन में डर लगा रहता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो बिंदास गलत काम करते हैं, लेकिन आप सोच कर देखें तो डर तो आपको भी लगता होगा और ये आपका अत्यधिक आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो आपके डर को पीछे कर दे रहा है। परंतु आप इस चीज से नकार नहीं सकते कि आपके हृदय या मन में डर नहीं है, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, चाहे किसी रूप या स्वरूप में हो। और हाँ, इसका अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हमको आशा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम सही मार्ग पर चलें। तो मित्रों, विदा लेने का समय आ गया। आपसे फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक करें। सुख का अनुभव करें मित्रों।
जय श्री कृष्णा और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।